हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है मैं आपको सुनाने वाली हूँ ब्रह्मा जी की कथा। मैं नहीं एग्जैक्टली सुनाने वाली हूँ, बट मैंने वहाँ पे जो पंडित जी ने बताया था तो उसका मैंने अलग से पूरी कथा कैप्चर की थी कि क्या मायने हैं ब्रह्मा जी के तीर्थ स्थान के, और क्या क्या एग्जैक्टली होता है यहाँ पे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। जो पंडित जी हमने वहाँ पे उनको हायर किया था, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था वहाँ के बारे में। हम वी वांटेड टू नो दी प्रॉपर स्टोरी। सो वही स्टोरी जानने के लिए हमने इस पूरी वीडियो को आगे आप देखते रहिए। आप कंटिन्यू कीजिए इफ़ आपको जानना है कि क्या ब्रह्मा जी के धाम की स्टोरी है, पुष्कर की स्टोरी है, तो वो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। ये भगवान ब्रह्मा जी है। इनका जो मंदिर है ऊपर बना हुआ है, जहाँ से मैंने आपको लाया था। ये इनका पहला पत्नी है सावित्री माता, जो भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद में पहाड़ी पे जाके ऊपर विराजमान हो गई। ये इनका दूसरा पत्नी है वेद माता गायत्री, जो आप लोग मंत्र का जो उच्चारण करते हो, ओम भूय भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री माता का जन्म स्थान वो पुष्कर से। ये 4-5 सीढ़ियाँ बनी सोगे किनारे जितने भी आपको मंदिर तक निकले सर, ये भगवान ब्रह्मा जी के 52 घाट है सर। ये 52 गेट बने हुए पुष्कर में। यहाँ 1000 मंदिर है सब छोटे मोटे। आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपके आस पास फूल प्रसाद पूजा अर्चना तो संचार ये मंदिर में नहीं होता है। यहाँ से 21 रुपये का थाली आता है, पति पत्नी जोड़े से आता है, जोड़े से फूल प्रसाद चढ़ाता है। कोई अकेला आता है तो अकेला अपना परिवार का सुख शांति का फूल प्रसाद चढ़ाता है। यहाँ केवल 5 मिनट का समय लगता था। ब्राह्मण के द्वारा आपका नाम आपका गोत्र बोल के चला जाता है। अब आप लोग कहते हो पुष्कर चलो, ये पुष्कर चलो। पुष्कर जी का कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम इस जल का है। पुष्कर नाम क्यों पड़ा? संस्कृत में पुष्प नाम होता है फूल, और कर का मतलब होता है संस्कृत में ब्रह्मा जी का हाथ, यानी दोनों का संधि हुआ। इस नगर का नाम पड़ा पुष्कर और जल का नाम पड़ा पुष्कर। अपने हिंदू धर्म में 3 देवता मुख्य, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का उस टाइम धाम नहीं था। विष्णु का धाम था गया, शिव का धाम था काशी बनारस में। भगवान ब्रह्मा जी का कोई धाम नहीं होने के कारण ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा भी कुछ स्थान होना चाहिए। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कुछ बुलाते वो ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाता हुआ इस जगह आके गिरता है और यहाँ ब्रह्म सरोवर का रूप लेता है। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच जो टेम्पल बनाया सब छोटा था, जहाँ बैठकर भगवान ब्रह्मा जी ने और गायत्री माता ने वहाँ जोड़े से बैठकर वहाँ यज्ञ किया था। कार्तिक का जो महीना आता है एकादशी की पूर्णिमा तक उसके मेला पूरा होता है, इसी प्लस में बनता है। तो ब्रह्म मुहूर्त निकला तो ब्रह्मा जी अपने बड़े पुत्र नारद जी से कहते हैं कि पुत्र नारद जाओ, अपनी जो माता सावित्री है जो पहाड़ी पे जो बैठी है उसको यहाँ बुला के लाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे यज्ञ करना है। तो नारद जी थे ब्रह्मा जी के पुत्र और सावित्री माता के पुत्र। नारद जी के मन में अचानक क्या विचार आता है कि मैंने सभी देवताओं और राक्षसों के बीच में हमेशा झगड़ा कराया है। अगर आज मैं माता और पिता में झगड़ा नहीं करूंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। तो नारद जी ने अपनी माता सावित्री को यह यज्ञ का समय और जो मुहूर्त का समय था उनको गलत बता दिया। उधर वो यज्ञ का समय निकला जा रहा था, तो बिना पत्नी के और बिना मुहूर्त के वो यज्ञ चालू नहीं हो सकता था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर इंद्र भगवान को आदेश दिया कि जाओ, आपको कोई भी कुंवारी कन्या मिले उसे लेकर आओ, क्योंकि मुझे यज्ञ संपन्न करना है। तो इंद्र भगवान यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे एक लाल गांव है, वहाँ से गुर्जर जाति की कन्या को बैला पुतला कर यहाँ पे लाते हैं। तो भगवान के ब्राह्मण और वो थे गुर्जर समाज की कन्या। सभी देवता नाराज हो गए कि आप जाति से ब्राह्मण हो और वो गुर्जर जाति की कन्या है, और आपकी जो धर्म पत्नी है वो यज्ञ में नहीं पधारी है, तो आपका यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। यज्ञ संपन्न करने के लिए जो गुर्जर जाति की जो कन्या होती है इसको पहले शुद्ध किया जाता है। पहले उसके मंत्रों द्वारा उसे घास फूस की तुषा यानी चारा बनाया गया, और देवताओं की गाय होती है कामधेनु गाय, उस चारे को उस गाय के मुख में इंद्र में खिलाया और गोबर के रूप में निकाला शुद्ध करके, फिर इसको यज्ञ में यहाँ बिठाया। जब उसका नाम पड़ा है वेद माता गायत्री, जो गुर्जर समाज की जो कन्या थी उसका नाम पड़ा वेद माता गायत्री। यज्ञ जब यहाँ आरंभ हुआ, यज्ञ में आहुति लगी, होम हुआ। जब ये आवाज माता सावित्री के कानों में गई
तो वो उनसे भी नाराज हो गई और अपने ही पति ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हे भगवान ब्रह्मा कि आपने मेरे होते हुए एक पराई स्त्री के साथ बैठकर आपने यज्ञ किया है और गृहस्थी जीवन का अपमान किया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर होगा, परंतु मंदिर का कोई पूजा प्रसाद या मन्नत मंदिर में नहीं मांगेगा। जो भी गृहस्थी वाला आएगा, फैमिली वाला, परिवार वाला, सरोवर का ही पूजा करेगा। जो साधु सन्यासी होगा वो मंदिर का पूजा अर्चना करेगा। आप देखते हो सर आपके घर में भी आपने सभी देवता का पूजन किया होगा, शिव जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का मंदिर न तो घर में कभी पूजा हुआ है, न कभी आपने प्रसाद चढ़ाया होगा, न कभी मन्नत मांगा होगा। यात्री पुष्कर में 3 काम से आते हैं। पहला कारण होता है अगर यात्री घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं तो 21 रुपये का जो थाली आता है ये परिवार का सुख शांति के बैठ के वह चढ़ाया जाता है। दूसरा कारण होता है अपने घर में कोई भी एक्सपायर हो जाता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सास ससुर, तो यहाँ पे 7 कुल का पिंडदान पितरों को जल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान राजा रामचंद्र जी ने अपना पिताजी दशरथ जी का पितरों का जो कार्य वो यही करके गए थे जब दशरथ जी को वहाँ मोक्ष मिला था। गया में माता और पिता का होता है, यहाँ पे 7 कुल का होता है। और तीसरा कार्य होता है जैसे आप 4 धाम जाके आते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पुष्कर से नहीं आओगे तो आपकी यात्रा अधूरी है। पुष्कर में 1000 मंदिर है और 52 घाटों का एक ही जगह चैरिटी बना हुआ है। एक ही जगह भगवान ब्रह्मा जी का पितरों के नाम से भोग लगता है, कोई लड्डू का लगाता है, कोई चावल का, कोई खीर का, उसका रसीद मिलता है। फिर मंदिर जाके और दर्शन होता है। बोलो उसका राज महाराज की जय। समझ में आ गई? आप बोलो प्रसाद। गाइस ये है मेन मंदिर ब्रह्मा जी का और ये थी कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर